नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई 2026 बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम अब वही नियम और पाबंदियां लागू हो गई जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू है, यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव इस बार काफी चर्चा में है। प्रदेश भर में युवाओं के बीच चुनाव को लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वोटिंग लगातार रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। अब तक 15 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके हैं, जबकि मतदान में अभी करीब 14 दिन बाकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कुल वोटिंग का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुंच सकता है। यूथ कांग्रेस चुनाव में इस बार 6 अलग अलग पदों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष के पद शामिल है। जयपुर हरमाड़ा इलाके में आज सीकर रोड पर निंदर आवासीय योजना के सामने एक तेज रफ्तार बस ने कहर बरपाया। बस ने आगे चल रहे बुलेरो को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह हवा में उछलकर डिवाइडर लांग गई और दूसरी लेन में सामने से आ रही एम्बुलेंस से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस और बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एम्बुलेंस में जा रहे मरीज और बोलेरो सवार लोगों सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया। अब तक अलग अलग डिजिटल एप्लीकेशन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग की जाती थी। इससे डेटा बिखराव, दोहराव और संसाधनों की बर्बादी जैसी समस्याएं सामने आती थी। स्वस्थ भारत पोर्टल इन चुनौतियों का समाधान करते हुए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में सामने से आई गंभीर चिकित्सा लापरवाही सामने आई है। ऑर्थोपेडिक यूनिट के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला के बाएं पैर की जगह दाएं पैर की सर्जरी कर दी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर BS चोधा को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा गया है। जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक वृद्ध महिला मरीज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर था और दोनों का ऑपरेशन होना था, लेकिन सर्जरी के दौरान बड़ी चूक हो गई। यहाँ बाएं पैर का ऑपरेशन किया जाना था और डॉक्टरों ने गलती से दाएं पैर की सर्जरी कर दी। कोटा के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल के गायनिक वार्ड में भर्ती 6 प्रसूताओं की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई, जिसमें से एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी 5 महिलाओं की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें तुरंत नेफ्रोलॉजी और गायनिक वार्ड में शिफ्ट किया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ के गलत दवा या इंजेक्शन देने के कारण यह घटना हुई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 अलग अलग कमेटियां बनाई है। पहली 5 सीनियर एक्सपर्ट की यह टीम इन महिलाओं के इलाज पर 24 घंटे नजर रखी है, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, जबकि 3 सदस्यीय कमेटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इन्फेक्शन की वजह क्या थी। राजसमंद जिले के गुंजोल गांव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और बच्चों को दिए जा रहे पोषाहार की गुणवत्ता को परखा। उप मुख्यमंत्री ने मौके पर ही बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की जांच की और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को हमेशा पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण आहार उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद बच्चों से आत्मीय बातचीत की और उनका हालचाल जाना। धौलपुर के मैरना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को छात्राओं ने एक शिक्षक के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्राओं ने स्कूल के बाहर राजाखेड़ा मुख्य मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। यह प्रदर्शन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक लक्ष्मीकांत के रामगंज मंडी ट्रांसफर के विरोध में किया गया। छात्राओं का कहना था कि शिक्षक के जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, इसलिए वह ये ट्रांसफर रद्द करने की मांग कर रही थी। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए ACB ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
एसीबी चौकी भिवाड़ी की टीम ने कोटपुतली बहरौड जिले की तहसील पावटा के भैंसलाना पटवार हल्का में तैनात पटवारी प्रमोद सामरिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने भिवाड़ी चौकी में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार परिवादी के पिता की पैतृक जमीन के बंटवारे का मामला पिछले 5 से 6 वर्षों से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था। पाली में एसपी मोनिका सैन ने बुधवार सुबह एसपी ऑफिस में परिसर में महिला हेल्पलाइन 1090 के लिए नए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी मोनिका सैन ने बताया कि पाली पुलिस ने महिला सुरक्षा और सहायता को मजबूत करने के लिए इस सेवा में शामिल किया है। महिलाएं मुसीबत के समय हेल्पलाइन 1090 के जरिए सहायता ले सकती है। इस अवसर पर एसपी ने बताया कि महिला हेल्पलाइन 1090 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी, उत्पीड़न, छेड़छाड़ या आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करवाना है। जोधपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर आलोक रंजन ने आज शहर के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर के दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। उनके साथ नगर निगम के कमिश्नर राहुल जैन भी मौजूद थे। कलेक्टर ने नगर निगम की काजरी के पास बनाए गए मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का भी दौरा किया। इस नई व्यवस्था के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले ऑटो टिपर अब सीधे ट्रांसफर स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से कचरे को कंटेनरों के माध्यम से सीधे केरू यार्ड में भेजा जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपराएं पूरे उत्साह और सम्मान के साथ निभाई जाती है। इसका नजारा सराना गांव में हुए एक शादी समारोह में देखने को मिला। यहाँ एक अनोखी बारात ने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया। सराना गांव निवासी दिनेश कुमार की शादी इसी गांव के विरमा चौधरी की पुत्री रिंकू कुमारी से तय हुई थी। बारात 51 ट्रैक्टर ट्राली के काफिले में निकली, जिसमें दूल्हा दिनेश कुमार एक ट्रैक्टर पर कुर्सी पर बैठा नजर आया। उधर वधु पक्ष की ओर से भी बारात का भव्य स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ सीमा पर जेसीबी मशीन और ढोल नगाड़ों के साथ वधु पक्ष के लोग पहुंचे। राजस्थान अब पानी की हर बूंद का वैज्ञानिक हिसाब रखने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने नदी बेसिन मास्टर प्लान को मिशन मोड में तैयार करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सबसे बड़ा फोकस जल आदान निर्भरता पर रहा। सरकार चाहती है कि 2047 तक राजस्थान न केवल अपनी पानी की जरूरतें खुद पूरी करे, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और स्मार्ट उपयोग भी सुनिश्चित करे। इसके लिए तकनीक आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और डेटा ड्रिवन प्लानिंग को अनिवार्य किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। हेमंत विश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्य विधानसभा चुनाव के परिणाम बुधवार को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सौंप दिए। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार को लेकर बड़ी कानूनी कार्रवाई फिलहाल टल गई है। बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने पर अपना फैसला स्थगित कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होगी, जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में ईडी ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 16 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई टल गई थी। उस समय अदालत को आरोप तय करने थे, लेकिन सुनवाई आगे बढ़ा दी गई और अगली तारीख 6 मई तय की गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।